अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एमएस एक्सेल से रिलेटेड हर किस्म का जो काम है वो अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई एमएस एक्सेल से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं और आपके पास पीसी नहीं है लेकिन आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप इजीली से एक्सेल से रिलेटेड जो भी काम है आप आसानी के साथ मोबाइल पे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल को मोबाइल पे यूज़ करने की कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको वो एक्सेल की तमाम ऑप्शंस जो कि आप पीसी पे यूज़ करते हैं आप आसानी के साथ मोबाइल पे भी यूज़ कर सकेंगे और आप किसी भी जगह बैठ के एक्सेल से रिलेटेड जो भी काम होगा, कोई फार्मेटिंग होगी, किसी किस्म की आपने शीट तैयार करनी हुई, कैलकुलेशन हुई, वो सारा काम आप आसानी के साथ मोबाइल पे कर सकते हैं। तो आपने ये कैसे करना है और इसके लिए आपको किस एप्लीकेशन की ज़रूरत है वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपने एप्लीकेशन यूज़ करना है उसका नाम है WPS ऑफिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो मेन इंटरफेस है कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है और कौन कौन सी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फिर वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो ये आपके सामने ओपन हो चुका है। तो ये एक ऐड आता है शुरू में, इसके बाद आप ये क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड यहाँ से गायब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्लस की ऑप्शन नज़र आ रही है। बाकी इन सारी ऑप्शन को आपने इग्नोर कर देना है। यहाँ पे आपको प्लस की ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको देख नज़र आ रहा है कि डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। यानी आप इस पे तमाम जो एमएस ऑफिस का एक पैकेज होता है वो तमाम उसके पैकेजेस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, स्प्रेडशीट। आज की हमारी ये वीडियो जो है स्प्रेडशीट के बारे में है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। अगर आप बाकी इन तमाम डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मैं स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। सिंपल फॉर्म है, लिस्ट चेकलिस्ट्स है, यानी डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स दिए गए हैं। आप अगर इनके ऊपर डायरेक्टली काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो एक ब्लैंक स्प्रेडशीट होगी वो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक ब्लैंक स्प्रेडशीट जो कि सेम उसी तरह है जिस तरह आप पीसी पे यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको इसके जो इंटरफेस है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 नज़र आ रही हैं। यानी ये एक्सेल का जो वर्क बुक होती है उसके अंदर 3 शीट्स जो होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। इसके बाद अगर आप नीचे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये बोल्ड, इटैलिक, इस तरह कलर, मार्ज, रैप टेक्स्ट। तो ये डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कोने में एक बटन नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा जिसके अंदर होम, फाइल, व्यू, इंसर्ट, डाटा और रिव्यू है। ये आपके सामने होम का जो मेन्यू है ये ओपन है। इसके अंदर ये आपको टूल बार नज़र आ रहे हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, ये टेक्स्ट कलर है, फिल कलर है, अलाइनमेंट है। इसके बाद अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो वो है। अगर आपने सेल की हाइट विड्थ सेट करनी है, सेल को मर्ज करना है, टेक्स्ट को रैप करना है,
इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट नंबर के जो फॉर्मेट होते हैं, जिस तरह ये $साइन है, परसेंटेज या दिए गए हैं यहाँ पे। नीचे डिलीट सेल, फिल, फॉर्मेट, पेंटर, क्लियर, रीसाइज। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो टूल बार है ये होम मेन्यू के अंदर आता है। इसके बाद फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल के अंदर ये सेव करने की डिफरेंट ऑप्शन है। सेव एज, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, शेयर एज। अगर आपने शेयर करना है तो शेयर से रिलेटेड ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद व्यू के जो टैब है, इसके अंदर आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट, रोटेट स्क्रीन, फिल्टर, फाइंड एंड रिप्लेस, पोजीशनिंग सेल, स्मार्ट रीडिंग, फ्रीज पेन, हाइड, ये सारी ऑप्शन जो हैं ये व्यू के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल है, सेल एम्बेडेड पिक्चर है, फ्लोटिंग पिक्चर है, स्कैन कोड है, चार्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, शेप्स डिफरेंट दी गई हैं, कमेंट्स हैं। इसके बाद अगर आपने वहाँ पे कोई फंक्शन इंसर्ट करना है तो वो दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है डाटा से रिलेटेड है। तो डाटे के ऊपर अगर आपने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगी। फ़िल्टर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऑटो सम, रिकैलकुलेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, डिलीट, डुप्लीकेट, टेक्स्ट टू कॉलम, डाटा वैलिडेशन, नेम। इसके बाद नेक्स्ट जो मेन्यू है वो है रिव्यू। तो रिव्यू के अंदर आपको ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर पासवर्ड लगाना है। तो ये तो था कि मेन्यू से रिलेटेड ब्रीफ ओवरव्यू, यानी आपको पता चल जाए कि आपने कौन सी ऑप्शन कहाँ से लेनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर डन के साथ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब आपको एक इसका ब्रीफ सा जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको दे दिया है। अब हम वन बाई वन इसके जो डिफरेंट ऑप्शन हैं उनका यूज़ करेंगे कि आपने किस तरह इसके ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड ओपन हो जाता है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो ये मेन्यू है जो कि डायरेक्ट आपको यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप किस तरह इसका यूज़ आप किस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ। अगर आपने इसके अंदर डाटा एंटर करना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने टिक करना है। तो ये आपका जो टेक्स्ट है इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, इस सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर जो ये डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये बी है यानी बोल्ड, अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा। इस तरह अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर नज़र आ जाएंगे। आप कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने इस सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो रखना है कुछ, तो आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है मर्ज, यानी अगर आप दो सेल्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं कि वो एक सेल बन जाए, तो आप इस मर्ज का ऑप्शन जो है इस्तेमाल आपने कैसे करना है। जिस तरह ये एक सेल है, मैं इसको नीचे लाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने दो सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने पाकिस्तान लिखा था अब ये दो सेल के अंदर आ गया, यानी दोनों सेल जो है मर्ज हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे एक और ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। तो अब देखते हैं कि इसका क्या काम है। मसलन मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ
इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने टेक्स्ट लिखेंगे। इसके बाद आपने टिक पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर फिट नहीं हो रहा, बल्कि ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो इसको मैं रैप करता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट पे, तो ये देखें ये सेल के अंदर जो है ना ऊपर नीचे फिट हो गया। तो ये जो ऑप्शन है आपने इनका इस्तेमाल जो है इस तरह करना है। तो उम्मीद है कि ये तमाम जो ऑप्शन जहाँ पे दी गई थी एज ए शॉर्टकट, इनकी आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं, मैं जो पहला मेन्यू है उसको ओपन करता हूँ, होम मेन्यू। तो दोस्तों होम मेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाता है कि आपने टेक्स्ट का साइज़ कैसे चेंज करना है। आप इस पर क्लिक करके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये बोल्ड की ऑप्शन है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी फ़ॉन्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, आप ले सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट कलर है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अपनी कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना है, फिल कलर है। इसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट है कि आपने इसको लेफ़्ट अलाइन करना है। अब सेल को सिलेक्ट कर लें, मसलन मैं सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर हो जाएगा। यानी जो अलाइनमेंट आप चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे इसको प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद जो है इसका एरिया सफ़ेद होगा, यानी ये कॉलम और सेल जो है यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो आपको बॉर्डर देना पड़ता है। मसलन मैं यहाँ पे ये बॉर्डर देता हूँ, तो ये इस टेक्स्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर लग चुका है। तो आप इनमें से कोई सा भी जो बॉर्डर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिट हाइट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस हाइट के मुताबिक फ़िट हो जाएगा। यानी जितनी इसकी हाइट होगी उसके मुताबिक ये जो सेल होगा फैल जाएगा। इसके बाद इसकी विड्थ है। इसके बाद रैप टेक्स्ट और मर्ज टेक्स्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद ये नंबर है, यानी अगर आप कोई भी वैल्यू देंगे, मसलन मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 45, ओके करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे होम मेन्यू में आता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसके साथ ये डॉलर साइन लगाना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डॉलर में चेंज हो जाएगा। यानी जो भी मैं लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ इसके साथ। इसके बाद नीचे डिलीट सेल का है, अगर आप इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो ये है कि डिलीट करने के बाद आपका जो डाटा वो किस तरफ शिफ्ट होगा, शिफ्ट लेफ़्ट, शिफ्ट अप, रो, कॉलम, जो भी आप करना चाहते हैं आप। मसलन मैं कॉलम पे कर देता हूँ तो ये डिलीट हो गया। इसके बाद नीचे फिल की ऑप्शन है। यानी अगर आपने फिल करना है, इसका यूज़ किस तरह है, मसलन मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मसलन मैंने यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे नीचे लिखा है, इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और फिल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं फिल डाउन करता हूँ इसको, या फिल राइट करता हूँ।
यहाँ पे आप जो भी हिंसा लिखेंगे, मसलन मैंने यहाँ पे 3 लिखा है और मैं चाहता हूँ कि ये 3 जो है ये नीचे तक जो है ना फिल हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको नीचे ड्रैग करूँगा जहाँ तक मैंने इसको फिल करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे मेन्यू में आता हूँ, होम मेन्यू, और यहाँ पे आपको फिल की ऑप्शन नज़र आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने डाउन, क्योंकि आपने ये डाउन ड्रैग किया है तो आप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फिल हो गया है। तो इस तरह आप जो है ना फिल की ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फॉर्मेट पेंटर है, ये क्या काम करता है, अगर आपने कुछ सेल पे कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है और सेम वही फॉर्मेटिंग आप एक और जगह पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं यहाँ पे इसको अनडू और रीडू करने के लिए यहाँ पे आपको टॉप पे ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनडू हो जाएगा। मसलन मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया हुआ है, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मसलन मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ और टेक्स्ट कलर इसका चेंज कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखा है, मसलन अब मैं चाहता हूँ कि जितनी मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की हुई है वो सेम फॉर्मेटिंग इस पे आ जाए। तो बजाय कि मैं दोबारा इसका कलर चेंज करूँ, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करूँ, मैं इसी की ये जो फॉर्मेटिंग है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। मैंने कैसे करना है, इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे मेन्यू में आते हैं, होम मेन्यू पहले से सिलेक्टेड है, यहाँ से आपने फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करना है। तो ये अब कॉपी हो चुकी है। अब आपने जिस पे अप्लाई करनी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो देखें कि सेम जो फॉर्मेटिंग है वो इस पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह आप यहाँ सेम इसी तरह जिस तरह आप पीसी पे फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्लियर है, यानी अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं सेल को, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गई हैं कि आप सारा इसका जो डाटा है वो क्लियर करना चाहते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग, इसका टेक्स्ट, कंटेंट, या आप सिर्फ इसका कंटेंट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग आप उसी तरह रहने देना चाहते हैं, या आप पूरे का पूरा टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दोनों क्लियर करना चाहते हैं तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे। बाकी ये कमेंट्स और हाइपर लिंक अगर आप इनको क्लियर करना चाहते हैं तो वे भी कर सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि इसकी सिर्फ जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो, मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी वो क्लियर हो चुकी है। तो इस तरह आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे रीसाइज की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह आ गया है कि अगर आप इसकी ये जो सेल है अगर इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप रो हाइट में इजाफा कर देंगे। मसलन मैं यहाँ 14 की बजाय 20 कर देता हूँ, 25 कर देते हैं, चलो मैं इसको यस करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट जो है ये बढ़ जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह आप इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने सेल को मज़ीद जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट सेल्स है, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ये आ जाएगा कि आपने इसका जो अंदर आपने जो भी इसका डाटा लिखा है आप उसको किस फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट नंबर है तो किस नंबर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, उसकी अलाइनमेंट है, उसका फ़ॉन्ट है, उसका बॉर्डर है, उसके अंदर आप किस किस्म का टेक्स्ट जो कलर है बैकग्राउंड कलर है फिल करना चाहते हैं। इसके बाद प्रोटेक्शन है, अगर आप उस सेल के ऊपर लॉक लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं।
तो ये सारे ऑप्शन जो है ये सेल की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हैं। जिस तरह मैं बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो कोई सा भी एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर कलर, बॉर्डर का कलर, स्टाइल की लाइन किस तरह की हो, मसलन इस तरह की लाइन हो बॉर्डर की, ओके कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर बन चुका है। दोबारा देखते हैं, फॉर्मेट सेल्स, फ़ॉन्ट दिया गया है। फ़ॉन्ट अगर आप जो भी स्टाइल बोल्ड इटालिक करना चाहते हैं, इफेक्ट देना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो ये सारा आप कर सकते हैं। साइज़ यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यानी ये सेम वही ऑप्शन है जो कि आपको पहले मैंने टूल बार में बता दिए हैं। अलाइनमेंट है, लेफ़्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, जिधर भी इसकी मतलब आप पोजीशन रखना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये फॉर्मेट सेल के अंदर दोबारा आपको मिल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि टेबल स्टाइल, यानी अगर आपने कोई टेबल बनाया हुआ है, आप इतना सा कोई मतलब सेल्स को इकट्ठा करके एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप उसको कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं, तो ये पहले से बने बनाए यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, मसलन मैं ये फॉर्मेट लेना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इन पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एरिया है जिसको आपने स्पेसिफिक किया है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस तरह हमने होम के अंदर जितनी भी ऑप्शन थी वो सारी हमने देख ली हैं। तो अब हम फाइल के मेन्यू में चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन जो हैं अवेलेबल हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो दूसरा मेन्यू है उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिस तरह हमने होम का जो तमाम मेन्यू है हम देख चुके हैं, हमने इन सारी ऑप्शन को समझ लिया है कि हमने इनका इस्तेमाल किस तरह करना है। अब हम दूसरे मेन्यू पे जाते हैं, फ़ाइल पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सेव एज़ की ऑप्शन नज़र आ रही है, यानी अगर आप इसी फ़ाइल को किसी और नेम के साथ सेव करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपसे नाम पूछ रहा है कि आप इसको कौन सी दूसरी, मसलन मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको सेव कर देता हूँ तो ये एक नई फाइल में सेव हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरी जो ऑप्शन है वो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ है, यानी जो भी आपने यहाँ पे शीट बनाई है अगर आप उसको पीडीएफ में करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी जो ये फ़ाइल है ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है शेयर एज ऑप्शन, यानी अगर आपने जो भी शीट बनाई है अगर यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर पे, तो आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट इमेज है, यानी अगर आपने यहाँ पे कोई जो भी शीट बनाई है उसको इमेज के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फाइल टू लॉन्ग इमेज एक्सपोर्ट इमेज, तो जितने भी आपके पेज होंगे वो सबको अलग अलग पिक्चर की शक्ल में एक्सपोर्ट कर देगा, तो आप इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपोर्ट पोर वैल्यू टेबल, ये रहने दें, सेंड टू कंप्यूटर। अगर आपने इस ऐप के ऊपर अपने आप को लॉगिन किया हुआ है तो आप सेम यही एप्लीकेशन WPS ऑफिस जो है ये अपने पीसी पे भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीसी वर्जन भी अवेलेबल है। तो सेम आईडी पे अगर आप वहाँ पे लॉगिन होंगे तो जो काम ने आपने यहाँ पे किया हुआ है वो सेम आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मेरा नेट कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए एरर दे रहा है, लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना हो तो आप सेम यही एप्लीकेशन WPS ऑफिस अपने पीसी पे करें और फिर आप जो भी काम मोबाइल पे करेंगे वो आपके पीसी पे शो होगा, और जो आप पीसी पे करेंगे वो आप मोबाइल पे देख सकते हैं। इसके बाद एक्सट्रैक्ट वर्कशीट है, यानी अगर आप अपनी वर्कशीट को दो हिस्सों में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, स्प्लिट टेबल बाय कंटेंट, यानी अगर आपके पास एक बड़ा टेबल है आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। मर्ज टेबल,
यानी अगर आपके पास दो मुख्तलिफ टेबल हैं, आप उनको सिंगल टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप मर्ज टेबल की ऑप्शन जो है ना इस्तेमाल करेंगे। फाइल कंप्रेसर, ये फ़ाइल का साइज़ छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट इंक्रिप्शन, यानी अगर आप इसके ऊपर लॉक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे के सेव कर सकते हैं, फिर कोई भी आपका ये जो शीट होगी इसको ओपन नहीं कर सकेगा। इसके बाद प्रिंट की ऑप्शन है। अगर आपने मोबाइल के साथ प्रिंटर अटैच किए हुए तो आप जहाँ से डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन थी जो कि फ़ाइल मेन्यू के अंदर शामिल थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्यू मेन्यू के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन है। इसके अंदर सबसे पहले आपको कॉपी की ऑप्शन नज़र आ रही है, यानी कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे लिखी हुई है तो आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको अवेलेबल होता है। जब आप किसी भी सेल पे थोड़ी देर होल्ड रखते हैं तो आपके ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर की ऑप्शन है, यानी अगर आपने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है तो आप उसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैब दबाने से आप जो है ना हॉरिजॉन्टली आगे मूव हो सकते हैं। तो ये आपका डाटा है, इसको सिलेक्ट कर लें इस तरह। इसके बाद आप इधर इस पे आएँ और यहाँ पे आप जो तीसरा मेन्यू फ़िल्टर इस पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर लग चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे डाटा थोड़ा है तो इन फ़िल्टर का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर डाटा ज़्यादा है तो आप अपने डाटे को यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह आप फ़िल्टर की ऑप्शन सेम पीसी की तरह यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस है, यानी अगर आपने किसी वर्ड को फाइंड करना है या किसी वैल्यू को फाइंड करना है तो आप उसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मसलन मैं बी लिखता हूँ, क्लिक करना तो ये देखें इसने बी को सिलेक्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो जहाँ जहाँ बी होगा ये हमें उसका रिज़ल्ट दिखाएगा। इस तरह अगर आपने बी को रिप्लेस करना है किसी और से, मसलन मैं बी को रिप्लेस करना चाहता हूँ एच से, तो जहाँ जहाँ बी होगा वो एच के अंदर जो है ना रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ भी बी बी था वो एच में तब्दील हो चुका है। तो इस तरह आप फाइंड एंड रिप्लेस का जो है ना यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मज़ीद देखते हैं। मज़ीद इसके अंदर ऑप्शन है पोजीशनिंग सेल, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। स्मार्ट रीडिंग, फ्रीज़ पेन है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा है तो आप उसको एक जगह फ्रीज़ कर सकते हैं, यानी ये मूव नहीं होगा, ये आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नीचे इसका जितना भी पार्ट होगा आप उसको मूव कर सकते हैं, यानी अगर ये आपकी मेन हेडिंग है, आप चाहते हैं कि आप इसको शीट को ऊपर नीचे करें तो ये जो हेडिंग है ये सामने ही रहे, तो इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे फ्रीज़ पेन पे सिलेक्ट करता हूँ तो करंट सेल पे क्लिक कर दें तो ये जो आपका हिस्सा है ये ऊपर वाला फ्रीज़ हो चुका है और नीचे वाला जो हिस्सा है ये आप इसको मूव कर सकते हैं। तो हमने अगर इसको अनफ्रीज़ करना है तो अनफ्रीज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हाइड है, अगर आप किसी सेल को हाइड करना चाहते हैं, मसलन मैं इस पे क्लिक करता हूँ, हाइड पे क्लिक करता हूँ
तो ये ग्रिड लाइन को हाइड कर देता है, हेडर को हाइड कर सकता है। तो इस तरह आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने व्यू और फाइल से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शन थी वो हमने देख ली हैं। तो नेक्स्ट हम जो है ना इंसर्ट मेन्यू को डिटेल में देखेंगे। जी फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसके अंदर स्टूडेंट की मार्कशीट्स है। तो इसके अंदर स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, इसके बाद 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जिस तरह मैथ, इंग्लिश, उर्दू, साइंस। इसके बाद टोटल का कॉलम है, फिर ग्रेड का, फिर परसेंटेज का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और आप किसी एक स्टूडेंट की जो मार्कशीट है उसके सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो आप टोटल करेंगे, और बाकी आप फिल टूल का इस्तेमाल करके, फिल ऑप्शन का इस्तेमाल करके बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके डाटे पे जो है ना आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली आप लगा सकते हैं। तो आपने ये कैसे करना है, तो मैं यहाँ टोटल के कॉलम में आता हूँ। जो सबसे पहला स्टूडेंट है मसलन यहाँ पे, तो मैं यहाँ फार्मूला, जब भी आप एक्सेल में लिखते हैं तो आपको सबसे पहले जो है ना इक्वल की साइन देनी पड़ती है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल लिखूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा सम। तो यहाँ पे फार्मूलाज की लिस्ट आ चुकी है, आप यहाँ से सम सेलेक्ट कर लें। अब मैंने यहाँ पे रेंज देनी है कि कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ तक एंड होना है। जिस तरह ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नेम है, इसके बाद ये पहला सब्जेक्ट है मैथ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद अगर आपने रेंज देनी होती है तो आपको फर्स्ट और जो लास्ट सेल होता है उसके दरमियान कॉलन का सिंबल लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाऊंगा। इसके बाद जो लास्ट सेल है मैं उस पर क्लिक करूँगा। मसलन जो लास्ट सब्जेक्ट है वो साइंस है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल्स की रेंज है, पहले और आखिरी सेल की रेंज यहाँ पे इंटर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका टोटल कैलकुलेट हो चुका है। तो ये जो पहला स्टूडेंट है इसने टोटल 257 मार्क्स हासिल किए हैं। इसी तरह अगर आप बाकी जो 3 स्टूडेंट्स हैं इनका भी अगर टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको दोबारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने थोड़ा सा प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ना 4 साइड्स के ऊपर जो है ना एरो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप इस फार्मूला को नीचे की तरफ जो लिस्ट है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, आप यहाँ से इस एरो को लेंगे और आपने इस तरह नीचे की तरफ ड्रैग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ड्रैग किया है तो ये ऑटोमेटिकली सब स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो गया है, और उन सब का टोटल जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस टेबल की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो टेबल है इसके ऊपर अभी हमने बॉर्डर अप्लाई नहीं किए, तो आपने इस पर बॉर्डर कैसे अप्लाई करने हैं, आप यहाँ से जितने हिस्से पे आप बॉर्डर रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है जहाँ पे ये कोने पे बटन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको होम के टैब के अंदर ये बॉर्डर की जो है ना ऑप्शन मिल रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे
तो अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका ये जो डाटा है ये एक टेबल की शक्ल में शो होगा। अगर आप बॉर्डर लगाए बगैर इसको प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल जो क्लियर कागज़ होता है, सफ़ेद कागज़ होता है, बगैर लाइनों के आपको ये डाटा शो होगा। तो हम मज़ीद अब एक दो फार्मूले इस पे अप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ये टोटल निकाले, आप इनमें से देखना चाहते हैं कि सबसे जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो कितने हैं। या तो अभी आपके पास 4 स्टूडेंट हैं, आप एक ही नज़र में देख के बता सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपके पास ऐसी शीट्स भी आती हैं जिन के अंदर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनमें अगर आपने फाइंड करना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, तो फिर ये आप जो फार्मूला होता है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। तो आपने इस पर कैसे अप्लाई करना है, जिस तरह आप अगर चाहते हैं कि कम से कम मार्क कितने हैं वो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ पे मैंने मिनिमम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं मिनिमम का फार्मूला अप्लाई करूँगा। ये सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है इक्वल, इसके बाद क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो M/N में लिखूँगा। तो ये फार्मूला सामने आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो है ना रेंज देनी है। तो अगर हम ऊपर आए तो यहाँ पे टोटल का जो कॉलम है ये इसका पहला सेल है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा। इसके बाद जो लास्ट सेल है, मसलन ये लास्ट है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो अब हमने यहाँ पे रेंज जो है सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है टिक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना जो इस शीट के अंदर टोटल के अंदर जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड कर लिया है, 218 है। अब हम सेम जो है मैक्सिमम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एड्रेस बार आ जाता है। यहाँ पे मैं फार्मूला एंटर करता हूँ मैक्स। सबसे पहले आपने इक्वल लाजमी लगाना है, तभी आपका फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने रेंज देनी है। सबसे पहला सेल मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे जो एंड वाला सेल है उसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद टिक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अंदर जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो आपके सामने आ गए हैं। तो इस तरह आप इस शीट के ऊपर ये डिफरेंट जो फार्मूले हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार फार्मूले हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी फार्मूला जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेन जो मेथड है वो इस तरह है जो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आप मोबाइल के अंदर एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए कंडीशनल फार्मेटिंग की ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम जिस तरह आप पीसी या लैपटॉप के अंदर एक्सेल के ऊपर कंडीशनल फार्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, सेम आप मोबाइल के अंदर भी कंडीशनल फार्मेटिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने कैसे करना है, आप यहाँ पे आएंगे मेन मेन्यू में। तो आप यहाँ पे डाटा के मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे कंडीशनल फार्मेटिंग की ऑप्शन मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपने वो डाटा सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं। मसलन ये टोटल का कॉलम है, मैं इसके ऊपर जो है ना कंडीशनल फार्मेटिंग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है इसके अंदर जो भी मार्क्स 250 से ज़्यादा हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आप कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नंबर रेंज का इस्तेमाल करना है भाई, नंबर रेंज। तो मैं ये सिलेक्ट, इसके अलावा भी 3-4 ऑप्शन है, बाई टेक्स्ट कंटेंट, बाई ऑपरेशन टाइम, बाई रैंकिंग और एवरेज वैल्यू। तो मैं बाई नंबर रेंज सेलेक्ट करता हूँ।
तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन है, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना है कि जो 250 से बड़े हैं उनका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए। इसके बाद नीचे मैं ये ग्रीन सेलेक्ट कर लूँगा और क्रिएट रूल पे क्लिक कर दूँगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वो तमाम सेल जिसके अंदर जो वैल्यू है 250 से ग्रेटर है उनका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद हम चलते हैं और डाटा के अंदर हम देखते हैं कि मज़ीद कौन कौन सी ऑप्शन है। यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम है और डाटा वैलिडेशन है। इसके बाद एक नेम की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। अगर आप एक रेंज को कोई नेम देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप इसको अगर कोई भी नेम देना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप इस रेंज को क्या नाम देना चाहते हैं। डिफ़ाइन नेम पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका नेम टोटल ही रहने दिया है, तो आप तो इसके बाद इस पर क्लिक कर दें। तो आपने यहाँ पे ये जो नंबर्स का एक कॉलम है इसको एक रेंज की शक्ल दे दी और इसका एक मखसूस नेम है जो कि टोटल। अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिखते हैं हम इस टोटल के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं इस कॉलम के अंदर उनका अगर हम सम करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सम। जैसा कि आपको पता है कि सम का फार्मूला क्या है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वल डालूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ। तो यहाँ पे इस सम का फंक्शन आ चुका है। तो अब यह है कि हमने अगर टोटल के कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर हमने उनको ऐड करना है तो हमने क्योंकि उनको एक नेम दे दिया है इस पूरी रेंज को, तो अब हम वो नेम इधर यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा टोटल। तो यहाँ जैसे ही मैंने टोटल लिखना स्टार्ट किया तो ऊपर सजेशन में वो आ गया है। इसके बाद जैसे ही मैं इंटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू टोटल के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन सब को ऐड करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे आई है। तो इस तरह आप किसी भी रेंज को जो है ना एक नेम दे सकते हैं और जहाँ पे आपने उसका यूज़ करना हो डायरेक्ट आप उस नेम के थ्रू उस रेंज को यूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी ऑप्शन है। डाटा के मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, इसका हम यूज़ कर लेते हैं अभी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? मसलन मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह लिख देता हूँ नेम, रोल नंबर, टोटल, ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते हैं हमने इस तरह ये टेक्स्ट लिख दिया है। ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को हम जो है ना कॉलम के अंदर चेंज कर लें। तो हम कैसे करेंगे? तो आपने करना क्या है, आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है। इसके बाद डाटा पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम, आप इस पर क्लिक कर दें। तो अब आपने यहाँ पे बताना है कि आपने किस तरह इनको डिवाइड करना है, यानी कहाँ किस सिंबल से आपने इनको डिवाइड करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर कॉमा है, सेमी कॉलन है, प्लस साइन है और स्पेस है। तो मैं यहाँ पे कॉमा का यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारी जो वैल्यू हैं वो एक टेबल की शक्ल में सेपरेट हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं।
तो इस तरह आप आसानी के साथ किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को एक टेबल की फॉर्म में या कॉलम की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये डाटा के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे जो कि आपने यूज़ करना सीख लिए हैं, जिसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम और नेम है। इसके बाद यहाँ पे एक हाइलाइट्स, डुप्लीकेट्स। तो ये जो होता है, ये अगर आपकी कोई सी दो रो बिल्कुल सेम है तो ये फिर आपको बताता है। तो हमारे पास क्योंकि डाटा के अंदर अभी इस तरह की कोई रो नहीं है जिसके अंदर सेम डाटा हो, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑटो सम की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो आप इसका भी यूज़, अगर आप सम का फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसको डिलीट करता हूँ एक दफ़ा, अब मैं इसको सम करता हूँ। मसलन मैं, ये जो पहला स्टूडेंट है अली, इसके मार्क्स को मैं यहाँ पे सम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके बाद ऑटो सम। दोबारा मैं सम पे क्लिक करूँगा और ये इसने रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका सम आ गया है। तो मैं दोबारा एक दफ़ा आपको ये इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और डाटा के अंदर ये ऑटो सम की ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। तो मैं सम पे क्लिक करूँगा। तो इसने बजाय, थोड़ा सा इसमें इशू आ गया है मुझे, क्योंकि ये एक साइड से जो है ना करता है, इसलिए हमें सम का जो फार्मूला है वो यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपने मसलन ये साइंस के मार्क्स दिए गए हैं, अगर यहाँ पे आपने सम कैलकुलेट करना है तो इसके ऊपर जितनी भी वैल्यू हैं ये उनका सम कैलकुलेट करेगा। जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद ऑप्शन, यहाँ पे डाटा के अंदर ऑटो सम, सम और ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका टोटल आ गया। तो ये जो काम करता है ये कॉलम वाइज और रोज वाइज काम करता है। तो इस तरह ये चंद ऑप्शन थे जो कि ज़रूरी थे डाटा मेन्यू के अंदर, जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मज़ीद देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप के लिए इम्पोर्टेंट है।